उन्होंने संत सूत जी महाराज वैष्णव को बैठ करके निवेदन किया कि प्रभु मोह को भगवान की कथा बताइए। अगर व्यक्ति मोह भगवान की कथा श्रवण करने के लिए 5 चीजों का होना आवश्यक। ये बच्चे हमारे हैं, हमारा सबसे पहले स्थान का होना आवश्यक। पढ़ाएंगे लिखाएंगे, स्थान अच्छा खूब जैसे स्थान है। पर मैं तो सदैव कहूँ, मुझे बड़ी प्रसन्नता बार बार हो रही है कि बाबा जी के सन्मुख खर्च करते हैं। जब कोई कथा कराने के लिए जब आते हैं पिताजी वर्मा जी, जब कोई कथा जब होती है तो खुशी तो होती है कि भगवान की कथा के लिए इस दास को बुलाया जा रहा है। अगर लेकिन है तो खुशी दोगुनी कब हो जाती है जब किसी तीर्थ पे कथा होती है। और उस समय परमादरणीय परम श्रद्धेय विचार करिए, तुलसी पीठाधीश्वर श्री रामभद्राचार्य जी कहते हैं, अगर कृष्ण की कथा राम की से अगर शिव के सन्मुख हो, घड़ी में निर्णय ले रहे, प्रसन्नता मेरे भोलेनाथ की और कुछ भी नहीं हो सकती। कितने दिन हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, भगवान को क्या प्रिय है? माँ बाप ने जन्म लिया, क्या प्रिय अपना अपनी भगवान हिमालय की रोटी तुम्हारे क्या प्रिय है? आज इनसे दूर होने का निर्णय, तुम इतनी हिम्मत होगी तुम्हारे पास? थोड़ा प्रिय है, एक ही पत्नी प्रिय, तुमने अपने माँ बाप को छोड़। अन्न प्रिय है, दूध प्रिय है। जिस समय ये पुत्र ये प्रश्न करता है ना, दरअसल पुत्र प्रश्न सबसे अधिक प्रिय अपनी इच्छा प्रकट करता है। उस समय पिता को दुख होता है, बेलपत्र। और कोई उस समय पिता विचार बड़ी है, और कोई बताए मैं इतना प्रेम क्यों किया है इससे, मैंने इतना क्यों किया? अपनी पूरी संपत्ति बजाइएगा, पूरा धन सबसे अधिक प्रिय है मेरे शिव को, तो भगवान का नाम प्रिय है, राम का नाम प्रिय है, कृष्ण का नाम प्रिय है। समझ, क्योंकि भगवान दिन रात भगवान राम का नाम उच्चारण अधिक व्यक्ति दुखी रहेगा, चाहे किसी वस्तु। इसलिए अविनाशी कहा गया है, नाम प्रसाद भजे राम रघुनाथ सिंधु भगवान। इसलिए मोह को छोड़ करके भगवान का भजन करो। संत क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि हम मोह के कारण हमें फंस रहे हैं। साजो मंगल मंगल, इसलिए सुखदेव जी महाराज, सूत जी महाराज ने सोना का दृश्यों से कहा कि ऋषि जरूर आप मोह दूर होगा। मैं इस कथा के माध्यम से, भागवत जी के माध्यम से आपका मोह दूर करूंगा। और कथा जीवन में हमारे मोह को समाप्त कर देता है। आप जितना राम 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 करोगे, जितना कृष्ण 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 करोगे, जितना ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जितना करोगे, उतना मोह दूर होता जाएगा आपसे। नाम बढ़ाते जाइए। अगर आसक्ति बढ़ रही है तो नाम बढ़ाते जाइए। दुख बढ़ रहा है जीवन में, नाम की अधिकता कर दीजिए जीवन में। पहला प्रश्न किया गया, माया मोह निराशास्य। दूसरा प्रश्न क्या किया गया? भक्ति ज्ञान विरागाक्तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निराशास्य वैष्णवे क्रियते कथम। ज्ञान भक्ति और वैराग्य से प्राप्त होने वाले विवेक की वृद्धि कैसे? अब विचार करिएगा, ज्ञान मिलने के बाद भी विवेक की जरूरत पड़ेगी क्या? भक्ति मिलने के बाद विवेक की जरूरत पड़ेगी? वैराग्य आ जाने के बाद भी विवेक जरूरी है? जरूरी है नहीं? हाँ, जरूरी है। ज्ञान होना अलग बात है, विद्वान होना अलग बात है, लेकिन विद्यावान होना अलग बात है। विद्यावान गुणी अति चातुर। विद्वान नहीं कहा हनुमान जी को, विद्यावान कहा। इसलिए जीवन में ज्ञान जरूर हो, लेकिन ज्ञान का उपयोग कैसे करिए विवेक सिखाएगा हमें। भक्ति जरूर हो, लेकिन हम अपनी भक्ति को कैसे सार्थक करें ये विवेक बताएगा हमें। जीवन में वैराग्य हो, और इस वैराग्य
की शुद्धता कैसे आएगी, ये विवेक बताएगा हमें। इसलिए जीवन में विवेक का होना जरूरी है। हमारे परम श्रद्धेय संत भगवान कहते हैं कि बेटा जीवन में विवेक जागृत हो जाए। विवेक, और विवेक आएगा कहां से? अच्छा एक बात कहें आपको, जीवन में 4 चीजें हैं, रूप, यौवन, संपत्ति और प्रभुता। भगवान ने सुंदर रूप दे दिया, हमें खूब सुंदर बनाया। एक युवा अवस्था दे दी हमें, जवान है, किसी प्रकार का बीमारी नहीं है। बड़ा पद दे दिया हमें, रूप, यौवन, प्रभुता और संपत्ति दे दी, खूब संपत्ति दे दी। ये 4 चीजें जीवन में हो, अगर एक ना हो तो उस व्यक्ति को बिगड़ने से कोई रोक नहीं सकता, और वह एक है विवेक। रूप का उपयोग कैसे हो, धन का उपयोग कैसे हो, पद का उपयोग कैसे हो, ये विवेक बताता है हमें। क्या देखो, बोलना बच्चा 1 साल में सीख जाता है, लेकिन क्या बोलना है बच्चा 100 साल तक नहीं सीख पाता। ज्ञान का होना सर्वोपरि नहीं है भैया, कब कहां और क्या बोलना है ये विवेक बताता है हमें। और ये विवेक आता कहां से है? बिनु सत्य संग विवेक न होई, 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 बिनु सत्य संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, 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 बिनु सत्संग विवेक। विवेक जरूरी है जीवन में। 2 प्रश्न किए गए, कहा कि महाराज माया मोह निराशा स वैष्णवे क्रियते कथम। सबसे पहला प्रश्न किया गया कि महाराज आप हमारे हृदय के अंधकार को दूर करिए, मोह के अंधकार को दूर करिए। और दूसरा प्रश्न, ज्ञान भक्ति और वैराग्य से प्राप्त होने वाले विवेक की वृद्धि कैसे? और माया मोह निराशा से, माया और मोह से वैष्णव जन कैसे बचते हैं, कैसे बचे? ये प्रश्न किए गए। सूत जी महाराज सुन करके बड़े गदगद हो गए। हाँ, एक बात कहें भैया, जीवन में संत का क्षण और अन्न का कण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। हाँ, संत के सन्मुख जब भी हम बैठे ना तो ये ना पूछे कि महाराज जी हमारा धंधा कैसे चलेगा, हमारी फैक्ट्री कैसे चलेगी, हमारा दुकान कैसे चलेगा, मकान कैसे बनेगा, बहू गर्भवती है, लड़का है कि लड़की है। ये प्रश्न ना हो भैया। क्या प्रश्न होना चाहिए कि मुझे गोविंद मिलेंगे कब, मेरा प्रेम भगवान के चरणों में और कैसे बढ़ेगा, मेरा समर्पण कैसे होगा, मैं सूर्य की तरह क्यों नहीं बन पा रहा, मैं मीरा की तरह क्यों नहीं बन पा रहा, मैं रैदास, मैं रसखान की तरह क्यों नहीं बन पा रहा, मुझ में ऐसी कौन सी कमी है कि भगवान की कृपा मुझे नहीं मिल पा रही। एक बात कहें, अभी कल की बात है, कल रायपुर में हमारे एक शिष्य परिवार है, देवांगन परिवार में एक 10 साल की बेटी, उनकी इच्छा थी कि गुरुदेव जी के हाथों ठाकुर जी का अभिषेक हो और हम ठाकुर की सेवा करें। बीते हुए वर्ष में उनके यहाँ श्रीमद् भागवत की कथा हुई। ऐसे तो परिवार में परिवर्तन आया, लेकिन उस बच्ची में इतना परिवर्तन आया
कि उस बच्ची ने तामसी भोजन का त्याग कर दिया। 10-11 साल की बेटी है, लहसुन प्याज का त्याग कर दिया और दिन भर जप करते रहती है। दिन भर माला मन में चलते रहता है। तो उन्होंने कहा, गुरुदेव जी, पहले तो महामंत्र का जप करते थे, अब क्या राधा वल्लभ श्री हरिवंश कह सकते हैं? हमने कहा जरूर कहो बेटा। हाँ। तो मैं देख रहा था जब आरती हो रही थी ठाकुर जी की, तो बच्ची रो रही थी। अब बताइए 10 साल के बच्चे को कितनी समझ होगी? उनकी माँ ने हमसे प्रश्न किया, गुरुदेव हम में ये भाव क्यों नहीं आ पाता, हम क्यों नहीं रो पाते? ये हर क्षण जब भी भगवान के स्वरूप को देखती हैं अश्रु से भर जाता है। हम में क्यों नहीं ये बात हो पाती? हमने कहा अभी हमारे हृदय के अंदर भाव का भाव है। अच्छी बात कहें, जब कोई पात्र ओवरफ्लो, जब पूरा भर जाता है तब ओवरफ्लो होता है, समझिएगा। जब हृदय में भाव भर जाते हैं ना, तभी आंखों के माध्यम से वो प्रेम हमको दिखता है। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि बेटा, प्रेम वाणी से नहीं बताया जा सकता, हाँ, प्रेम क्रिया से नहीं बताया जा सकता कि तुम कितना प्रेम से करते हो। अरे प्रेम तो आंखों से पता चल जाता है कि प्रेम कितना है तुम्हारा। हाँ। कभी कभी देखना, भगवान शिव के सन्मुख हम हाथ जोड़ते हैं, भगवान बिहारी जी के सन्मुख या कोई राधा वल्लभ जी के सन्मुख या किसी गुरुदेव भगवान के सन्मुख हम आकर के खड़े होते हैं, दृष्टि कह देते हैं कि प्रेम और समर्पण कितना है। हाँ। 2 प्रश्न किए गए। कहा कि महाराज, वैष्णवजन इस माया मोह से बचते कैसे? इसलिए मैं सदैव कहता हूं, किसी भी संत के सामने व्यर्थ की चर्चा नहीं करना चाहिए, कभी नहीं। अपने जीवन के कल्याण के विषय में पूछिए, महाराज जी मैं और क्या करूं, मैं ये क्रिया करती हूं या करता हूं, मैं और क्या करूं? हाँ। क्योंकि संत ही होते हैं भैया जो आपको भगवान तक पहुंचा सकते हैं। मैं एक बात कहूं आपको, आप अपने जीवन में एक नियम बना करके रखिए, एक नियम, और वो नियम 1-2 दिन का नहीं होना चाहिए। 1-2 दिन का नियम नहीं, हाँ। वो नियम कम से कम 12 साल का हो, कम से कम 12 साल। और जब उस 12 साल के नियम में आप जब खरे उतर जाएंगे ना, और मैं तो कहूँ, एक संत ने कहा कि 1 वर्ष का भी अगर आपका निरंतर नियम बना हुआ है, आप प्रतिदिन भगवान को एक माला ही पहना रहे हैं प्रतिदिन, तो उस नियम को आप जब करना प्रारंभ कर देंगे ना भैया, तो मैं सत्य कहता हूं कि भगवान की कृपा आपके जीवन में ऐसी होगी कि भगवान तो नहीं आएंगे, लेकिन किसी न किसी संत को जरूर आपके जीवन में भेज देंगे। और संत भगवंत ही होता है। एक प्रसंग मुझको याद आ रहा है। भगवान के जो चरित्र होते हैं हमारे जीवन में, और हमारा जो नियम बनता है, हमारा नियम कैसा होना चाहिए? भरोसा हो। जो हम नियम को करें ना, भगवान की पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, भरोसा हो हमको इनका फल जरूर मिलेगा, जरूर हमारा जीवन बन जाएगा। एक संत हुए जो प्रतिदिन नियम में चलते थे। ठाकुर जी का एक मंदिर था, वो उनका एक नियम था, वो प्रतिदिन जाकर के ना माला की सेवा करते थे। उन्होंने सुना था कि 12 साल तक निरंतर अगर मैं माला पहनाऊं भगवान को, तो हमने ऐसा सुना है कि 12 साल तक हम पहनाएंगे, फिर 12 साल के बाद वो स्वयं पहनने के लिए हमारे सामने आएंगे।
ऐसा उनको विश्वास, ऐसा सुना था संतों से। और वो संत प्रतिदिन भगवान को माला की सेवा देते थे, माला पहनाते थे। पहनाते पहनाते समय गुजरता गया। फिर माला पहनाने जाते थे, भगवान से कह के आते थे, प्रभु अब 10 साल ही बच गए हैं। फिर माला पहनाने के लिए जाते थे, कहे प्रभु अब तो 8 साल ही बच गए हैं। प्रभु अब तो 5 साल शेष रह गया, आप आएंगे। प्रभु अब तो 1 साल बचा है, 1 साल। प्रभु अब तो केवल 6 महीने शेष है। प्रभु अब तो केवल सप्ताह भर शेष है। आज 12 साल का अंतिम दिन है। 12वें साल का अंतिम दिन संत ने जाकर के भगवान को माला पहनाई और कह करके आए, प्रभु आज अंतिम दिन आ रहा हूं नाथ, अब आपकी बारी है आने की, ध्यान रखना आपकी बारी है। चला गया संत, घर में बैठा रहा सुबह से उठ करके। अब मंदिर नहीं गया, अब तो केवल इंतजार करता रहा, ठाकुर आएंगे, मेरे प्रभु आएंगे, आएंगे। सुबह से दोपहर 11-12 बज गया, कोई नहीं आया। जब 2 बजने लगा तो संत ने कहा, मैं जानता था ये छलिया है, ये निर्मोही है, इनको भक्तों के नियम से कोई मतलब नहीं है। हाँ, ये भला किसी से कोई प्रेम कर सकेगा ये? जब गोपियों को छोड़ करके चले गए, माँ यशोदा को छोड़ करके चले गए, नंद बाबा को छोड़ करके चले गए, तो क्या मुझसे प्रेम करेंगे? जो अपनों के नहीं हो सके वो हमारे क्या होंगे? मन में विचार आया, अब इनसे नहीं मांगना, अब मैं जा रहा हूं बरसाने। और एक पोटली बांधी और आज 56 प्रकार का भोग बना हुआ था। उस सभी भोगों को इकट्ठा किया, एक कपड़े में बांध करके चलने लगे। जा रहे हैं, अब मेरे प्रभु तो मेरे प्रभु हैं। लाखों गायों की टोली देखी सामने, और एक ग्वाला ऐसे डंडे किए हाथ में, कंधे में डंडे फंसा करके दोनों हाथ उस डंडे पर करके उधर से मुस्कुराता हुआ आ रहा था। संत गुजर रहे थे, संत ने कहा कि एक ग्वाला हटा अपने गायों को सामने से। ग्वाले ने कहा, देखो बाबा, तुम्हें 1-2 घंटे इंतजार करने पड़ेंगे, जब तक गाय ना निकल जाए तब तक जा नहीं पाओगे। अगर तुम जाने लग जाए ना तो क्या पता गाय तुम पर चढ़ जाए, तुम मर जाओगे। हाँ, यहीं रहो, आगे बढ़ नहीं सकते आप। कहा कि अब तू भी मेरे साथ छल कर रहा है रे ग्वाला, एक छली ने तो छल दिया, आज तू भी मुझे कितना भूखा हूं पता है मुझे? सुबह से कुछ नहीं खाया हूं, दोपहर के 4 बज रहे हैं। ग्वाला ने कहा, मैं भी तो नहीं खाया। बाबा, मुझे भी बड़ी भूख लगी है, मुझे भी कुछ दे देना खाने के लिए। क्या रखा है देना, खिलाना? थोड़ी सी दया आ गई उनको, कहा कि बैठ। पूड़ी और हलवे के पहले ही टुकड़े उस ग्वाले के मुख में डाले, ग्वाला रोने लगा, आंख से अश्रु बहने लगा। संत ने कहा, क्या हुआ, क्यों रो रहा है? कहा, बाबा इसलिए रो रहा हूं, प्रतिदिन तुम मुझको हार पहनाते थे, आ करके आज तुम तो मुझे हार ही नहीं पहनाए, हार पहनाना ही भूल गए। चौंक गया, तुरंत खड़ा हुआ, कौन है, कौन है आप? सच सच बोलो, कौन हो तुम? उसी समय भगवान श्री कृष्ण अपने स्वरूप पर आते हैं। मोर मुकुट कटिकांचली उर बैजंती माल, हाथ में बंसी है, पीली पीताम्बरी धारण किए हुए,
शंख जैसे ग्रीवा है, मोती जैसे दांत हैं, टमाटर की तरह गाल है, घुंघराले घुंघराले बाल है, वैष्णव तिलक धारण किया हुआ, मुस्कुरा रहे हैं देख कर, चरणों में गिर गए। कहा प्रभु आज आपने मेरा भोग स्वीकार कर लिया, अब तो एक क्षण नहीं रुकूंगा मैं। तुरंत पोटली उठाया अपना, तुरंत भागने लगा। भगवान ने कहा अरे अब कहाँ जा रहे हो, अब तो मैं मिल गया तुझे। कहा कि अब मैं जल्दी बरसाने जाऊंगा। कहा कि बरसाने, जब मैं मिल गया फिर बरसाने। कहा कि बरसाने के नाम से आप मिल गए, राधा जी के नाम से ही आप मिल गए। अगर मैं बरसाने जा करके रहने लग जाऊं तो न पता आप मेरे जीवन पर कितनी कृपा करोगे। विचार करिएगा, भगवान अहम भक्ता पराधीनम, भगवान भक्तों की अधीन है। और सदैव याद रखिएगा, एक नियम अपने जीवन पर बनाइए, एक नियम। आप चाहे प्रतिदिन भगवान को पुष्प की सेवा दे या किसी भोग की सेवा दे, या एक नियम आप कहे कि आप अपने लिए माला ना करें। आप यह कर, एक तुलजाबाई थी महाराष्ट्र की, तपस्विनी थी, भक्तिमती तुलजाबाई। वो जब माला करती थी ना, तो इसलिए माला करती थी कि ये माला ठाकुर ये आपके लिए है, आप स्वस्थ रहे, आपकी कभी तबीयत बिगड़े ना। हाँ, इसलिए मैं आपके लिए भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ। अब बताओ कैसा विशुद्ध प्रेम है, भगवान के लिए भगवान से ही प्रार्थना की जा रही है। ये भक्तों की महिमा है भैया। तो जीवन में सदैव जब संत मिल जाए, मैं तो ये बात सदैव कहता हूँ, भगवान का मिलना ही सर्वोपरि नहीं। अगर आपके जीवन में कोई सच्चा साधु, सच्चा संत मिल जाए, इनको ईश्वर की कृपा ही समझिए। हाँ। विभीषण ने जीवन भर राम राम किया, जीवन भर। अब विचार करिएगा, हम तो बहुत अच्छे से हैं, विभीषण रहता लंका में है, वैष्णव है विभीषण, वैष्णवता का जीवन जीता है विभीषण। अगल बगल राक्षस रहते हैं, कहीं भेड़ कट रहा है, कहीं भैंस कट रहे हैं। विभीषण विचार करता है मैं इस नरक में पड़ा हूं, और रावण जैसा जिनका भाई हो, राम कहने पर ही जिनके गर्दन उतार दिए जाए, उस स्थान पर विभीषण रहता है। लेकिन विभीषण को भरोसा है अपने भगवान के नाम पर, राम के नाम पर, इसलिए विभीषण राम राम कहता है, राम राम कहता है। इसलिए हनुमान जी महाराज का दर्शन हुआ विभीषण को। हाँ। और जब हनुमान जी मिले ना, तो विभीषण ने ये नहीं कहा कि संत ये आपकी कृपा है जो आप मुझे मिल रहे हो। क्या कहा? अब मोहि भरोसे हनुमंता, ये भरोसा हो गया मुझे हनुमान जी। किस चीज का भरोसा हुआ? क्या भरोसा बताया? बिनु हरि कृपा मिले। बताओ इनसे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है? तो मैं निवेदन करूं, आज सभी सोनकादि ऋषियों